हेलो बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण और मज़ेदार सी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। क्या आप बता सकते हैं लाभ और हानि क्या होता है? तो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लो तुम कोई 5 रुपया में कोई चीज़ खरीदा और तुम अपने दोस्त को 10 रुपया में बेच दिया। अब तुम ही बताओ कितना रुपया फायदा हुआ तुमको? 5 रुपया का। यानी ये मेरा क्या हो गया? लाभ। अगर हम दूसरे उदाहरण से बात करें, मान लो तुम उसी चीज को यानी 5 रुपया में खरीदा और दोस्त को बेच दिया मात्र 3 रुपया में, तो तुमको क्या हुआ? 2 रुपया का घाटा लग गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हानि बोल। हम जितना रुपया में खरीदते हैं उससे ज्यादा दाम पर अगर हम बेचते हैं तो क्या हो जाता है? लाभ। और हम यदि जितना में हम खरीदते हैं उससे कम दाम पर अगर बेच देते हैं तो क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। लेकिन लाभ और हानि पढ़ने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लाभ और हानि आया तो आया कैसे। मान लो आज कॉपी और पेन नहीं था तो पहले के लोग लाभ और हानि कैसे बताया करता था? क्या उसको हर सारा का सारा डाटा दिमाग में रहता था क्या? तो इस प्रश्न की उत्तर जानने के लिए हम इसके इतिहास में चलते हैं। तो हम पहले सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुआ है हम उसके बारे में पहले जानेंगे। तो चलो हम इतिहास चल के दुनिया में चलते हैं, यानी लाभ और हानि का क्या इतिहास है, कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, सबसे पहले वो जानेंगे। तब अगले वीडियो में जानेंगे कि लाभ और हानि का सवाल किस तरह का आता है। दोस्तों, लाभ और हानि का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो आज से 4000 से 2000 ईस्वी के बीच, यानी 4000 साल पहले मिस्र में, सबसे पहले मिस्र में ये देखा गया कि वहाँ का लोग लाभ और हानि यानी व्यापार जो करता था उसका लेखा जोखा लिख कर रखा करता था। वहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सर वो कैसे लिखता था? उस समय तो पेन और कॉपी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो बच्चों, वो सब क्या करता था? वो जो रिकॉर्ड रखता था वो मिट्टी का बना हुआ करता था, यानी मिट्टी का एक शिलालेख हुआ करता था। यानी वो उसी चीज पर क्या करता था? रिकॉर्ड रखता था। किस चीज का? लाभ और हानि का। और वो किससे ले रहा है किससे दे रहा है उसका नाम लिखा करता था। किस पर? तो मिट्टी पर लिखा करता था। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आता है कि सबसे पहले लाभ और हानि का रिकॉर्ड कौन सा देश रखा करता था? तो मैं उस उत्तर बता दूं बच्चों। सबसे पहले यानी प्राचीन काल में ग्रीस और रोम के लोग लाभ और हानि का रिकॉर्ड रखा करता था। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन युग आया, और मध्यकालीन युग लगभग 500 से 1000 साल पहले की युग को मध्यकालीन युग कहते हैं। यहाँ पर मध्यकालीन युग में ही क्या हुआ? यूरोप का विकास हुआ। और इसी समय इटली में दो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का अनुमति मिला। क्यों? क्योंकि उसमें लाभ और हानि का रिकॉर्ड अच्छी तरीके से रख सके। उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में 15वीं से 17वीं सदी में लेन देन में सुधार हुआ और बैंक का स्थापना इसी समय हुआ। कब? तो आधुनिक काल में ही। तो आधुनिक काल में ही बैंक का स्थापना हुआ। तो बैंक हम जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? बैंक में जा करके पैसा जमा करते हैं या तो पैसा निकाल लेते हैं। तो उसी तरह बैंक का स्थापना हुआ लेन देन के लिए। और इसी समय लिखने का सिस्टम भी क्या हुआ? आविष्कार हुआ, यानी स्थापना हुआ। उसके बाद दोस्तों
18वीं से 19वीं सदी में बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय हुआ। जैसे आज के समय में टाटा, जियो, रिलायंस, टेस्ला जैसी कंपनी। उसी तरह कब 15वीं से 17वीं शताब्दी में ही बड़े बड़े कंपनियों का क्या हुआ, उदय हुआ। नए नए कंपनी क्या हुआ, स्थापना हुआ और लिखने वाला सिस्टम आया। उसके बाद दोस्तों 18वीं से 19वीं सदी में बड़ी बड़ी कंपनी का उदय हुआ और इस समय ही के दौरान रिपोर्टिंग और लिख कर देने का क्या हुआ, प्रस्तुत किया गया। और जब अब समय में इस समय क्या हुआ करता था कि रिपोर्टिंग दिया करता था, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ और लिख कर देना पड़ता था। उस समय हमारी कंपनी में कितना घाटा लगा, कितना फायदा हुआ, कितना आया कितना गया, ये सब लिख करके देना पड़ता था। और कैसे, रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट बना कर दिया करता था। एक उदाहरण के तौर पे समझो दोस्तों, रिपोर्टिंग होता क्या है। अगर तुम्हारे घर में हो सकता है मम्मी या पापा कहीं डॉक्टर को चेकअप करवाने जाता था, तो कोई मान लो कि खून जांच करवाने गया, तो वहाँ पे क्या बोलता था कि रिपोर्ट आया। तो वो क्या हुआ, रिपोर्ट किसके बारे में, उस खून के बारे में, यानी उस खून का रिपोर्ट। उसी तरह यहाँ पे लाभ हानि का रिपोर्ट क्या करता था, लिख कर देना पड़ता था। कहाँ पे, तो कंपनियों के मालिक को। उसके बाद दोस्तों आया 20वीं सदी। 20वीं सदी में क्या हुआ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक का विकास हुआ। ये क्या करता था, इसको हम शॉर्ट रूप में बोलते हैं IAS। IAS भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसकी क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है कि ये जितने भी कंपनियां हैं सबका लाभ हानि, आय और व्यय सभी चीज का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। और ठीक इसी समय यानी 20वीं सदी में ही एक नए जनरेशन का आविष्कार हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। कब हुआ, तो 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तब तो सारी चीजें ही पलट गई। अब तो कंप्यूटर में लेखा जोखा होने लगा। और 20वीं सदी में ही धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले रिपोर्टिंग करता था, लिख कर देना पड़ता था, अब आज के समय में दोस्तों कंप्यूटर का जैसे ही उदय हुआ, तो वहाँ पे अब कंप्यूटर में सारा डाटा स्टेटमेंट के रूप में अब जमा हो जाता है। अब वर्तमान समय का बात करें दोस्तों, आज के समय का युग, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता था, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अब बनाता है। यानी किसकी सहायता से, लिख कर नहीं, अब कंप्यूटर में ही स्टेटमेंट बनाया जाता है। कब, तो व्यवसाय की महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं, वो अब क्या हो गया, व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जो कंपनी को क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है कंपनी का, वो आय व्यय लाभ और हानि को अच्छे से समझने में मदद करता है। और इसी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।